Question number 6. Speed of a car as function of time t is shown in figure. Find distance traveled by the car. तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो. व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? दिस इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड टाइम एक्सिस इन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. ये जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आप देख रहे हो, इसके अंदर जो एरिया होगा बिटवीन दिस कर्व, ये कोई भी कर्व हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कल को, और टाइम एक्सिस के साथ, दैट विल गिव यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो 0 से लेके 8 सेकेंड तक मुझे क्या करना है? ये एरिया कैलकुलेट करना है. अगर जो क्या ये 8 पे, यस एग्जैक्टली, ये ऐसे मैच हो रहा है. ओके, तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये कितना है? दिस इज 8 सेकेंड. ये कितना है बच्चों बताओ? दिस इज 20 मीटर्स पर सेकेंड. तो ये जो एरिया है, व्हाट विल बी दिस एरिया? एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस is equal to area. What is area of triangle? Half into base. Base is 8 seconds. And what is height? Height is 20 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया. ओके, और ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी, आप यूनिट भी देख सकते हो, यूनिट भी डिस्टेंस की यूनिट आ गई. ओके, सेकेंड इज एक्सेलरेशन. तो देखो यहाँ एक तरीका है कि बिना सोचे समझे हम लोग स्लोप निकाल दें, जो कि गलत होगा. एक्चुअली आप ध्यान से सुनो, तो जो एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, वो आता है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते. स्पीड टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन आप तब निकाल सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन जब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, चलो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे. जैसे मान लो मैं आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे दे दूं. दिस इज टाइम टी, दिस इज स्पीड, ऐसे दे दूं. स्पीड कांस्टेंट है, मैं आपसे पूछूं इसको देख के बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन अपने को ये थोड़ी ना पता है स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता. लेकिन क्वेश्चन में अगर जो ये मेंशन कर दिया जाए कि जो मोशन हो रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो मोशन अगर जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है मतलब इसका डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, मतलब यही वेलोसिटी भी हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? ये यही वेलोसिटी हो जाएगा. लेकिन इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ है. क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि जो कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है. मैं एक बार पढ़ूं क्या? ये दिख तो नहीं रहा है? ठीक है, तो ये कमी है. लेकिन अब आप क्या करोगे? प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है. ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो कार है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है. कार अगर जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी यही बन जाएगा? और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये बन गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी स्लोप. स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? 20 मीटर्स पर सेकेंड. व्हाट इज बेस? बेस इज 8 सेकेंड. 8 seconds. Therefore, we can write acceleration is equal to slope. स्लोप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 20 मीटर्स पर सेकेंड. व्हाट इज बेस? बेस इज 8, सॉरी 8 सेकेंड्स. सो दिस विल बी 5/2, और 5/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2/5. यूनिट भी आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. समझ में आया? नेक्स्ट, the acceleration of a cart
started at time t equals to 0 varies with time t as shown in figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw position versus time graph. यहाँ पे आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों देखो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप अलग अलग जगह पे एक्सेलरेशन लिखो, वेलोसिटी निकालो, ठीक है, और फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। दूसरा अप्रोच ये होता है कि अगर जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आप क्या कर लो, आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसी के साथ प्लॉट कर लो। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आप इसी के साथ साथ प्लॉट कर लो। मैं सॉरी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिया है, आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट कर लो। वहां से डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, तो मैं जो सिंपल अप्रोच है वो लेने जा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे। हम्म, चलो अब ध्यान से देखना, मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। अब ध्यान से देखो, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन क्या है, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन है 5। और एक और चीज, जो काट है वो स्टार्ट हो रहा है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। जो काट है ना वो कब स्टार्ट हो रहा है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो शुरुआत होगी वो यहाँ से होगी, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी इज 0। अब ध्यान से देखो, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन कितना है, 5। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, या फिर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड भी कर देता हूँ। क्या क्या, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स। दिस इज 30, दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 30। अब मुझे क्या करना है, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक कितना स्लोप होना चाहिए बच्चों, ऐसा। ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, 1 मिनट। ये इस ग्राफ का स्लोप कितना होना चाहिए, 5। अब ये स्लोप 5 कब होगा, जब ये हाइट कितनी हो जाए, बेस तो 10 है, आपको स्लोप 5 चाहिए, मतलब ये 50 हो जाए। सो दिस इज बेसिकली, ये यहाँ से आ गया 50। 50 क्या, फीट पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी v होगा ना, ये किस यूनिट में होगा, फीट पर सेकेंड। दिस इज सेकेंड्स। अब ध्यान से देखो, 10 से लेके 20 सेकेंड्स तक, फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड्स, व्हाट इज एक्सेलरेशन, 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होना चाहिए वो होना चाहिए 0। तो ये देखो बच्चों, ये आ गया स्लोप 0। नेक्स्ट, 20 से लेके 30 सेकेंड्स तक, व्हाट इज एक्सेलरेशन, -5। मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप मस्ट बी इक्वल टू -5। अगर जो आप यहाँ से -5 स्लोप का एक लाइन खींचोगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा।
ऐसे। आप चाहो तो एक बार फिर से रीचेक कर सकते हो। कैसे? एक मिनट मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये मैंने कर दी। अब आप रीचेक भी कर सकते हो। कैसे रीचेक करोगे बच्चों? इसका स्लोप निकालो, कितना है? 5 है, बिल्कुल सही, 50/10। इसका स्लोप 0 है, यस। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव होगा। कितना होगा? 50 बाई, दिस इज 50 एंड दिस लेंथ इज 10। समझ में आया बच्चों? तो ये बन गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट। अब क्या करना है आपको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमेशा आप देखो कि ये जो एरिया है पॉजिटिव ही है, ये पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव है। या फिर आप ऐसे सोचो, ये जो v है ना, v हमेशा पॉजिटिव है। और v अगर जो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब जो पार्टिकल है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। and if particle is always moving in same direction, we can say distance is equal to displacement। लेकिन यहाँ पे जनरली बच्चों को याद रहता है कि अगर जो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर ही है, ये पूरा का पूरा ऊपर ही ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ ही नहीं। ऐसे में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to magnitude of displacement and this will be equal to area। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट आर द पैरेलल साइड्स? देखो ये दोनों पैरेलल साइड है, एक ये पैरेलल साइड है, कितना है ये? 10। एक ये पैरेलल साइड है, दिस इज 30। सो व्हाट इज सम ऑफ पैरेलल साइड? 40। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 30, half into sum of parallel side into distance between them। what is the distance between these two parallel sides? तो ये हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 40/2 इज 20। तो दिस इज 20 × 50, कितना हो जाएगा ये? 1000 फीट। समझ में आया? इतना डिस्टेंस जो पार्टिकल है वो ट्रैवल करेगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों? अपने को बताना है, या सॉरी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप चाहो तो इसी का हेल्प भी ले सकते हो, इसी ग्राफ का। ध्यान से देखना। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये रेड कलर की जो लाइन है उसको हम लोग लास्ट में इरेज कर देंगे। दिस इज पोजीशन, जिसको आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हो, दिस इज टी। टाइम टी इक्वल टू 0 पे मैं अज्यूम कर लूंगा बच्चों की एक्स जो है वो 0 है। ओके, अब देखो, पार्टिकल यहाँ पे है, क्या वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है? यस, तो लगातार जो स्लोप है वो इंक्रीज करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जो लगातार जो स्लोप है ना, वो 0 से लेकर 10 सेकेंड्स तक इंक्रीज करेगा। तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। 0 से लेके, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक इसको मैंने ये कर दिया। कितना एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। ये मैं पूरा इरेज ही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पूरा ग्राफ प्लॉट करना है इतने में ही, क्योंकि अब मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करना चाहता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया।
ओके, अब कोई पूछे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मुझे लग रहा है इसको और ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, इस ग्राफ को मैं ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ। टाइम एक्सिस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30। अब ध्यान से सुनना, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक क्या है, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक लगातार इसकी स्पीड बढ़ रही थी। स्पीड बढ़ रही थी मतलब इसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये देखो मैंने इंक्रीजिंग स्लोप के साथ दिखा दिया। अच्छा, 10 सेकेंड्स पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आप निकाल सकते हो। 10 सेकेंड्स पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो ये वाला एरिया होगा। तो दिस विल बी 250 मीटर्स। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन होगा, दिस विल बी 250 मीटर। ओके, अब 10 से लेके 20 तक वेलोसिटी थी कांस्टेंट। कितनी थी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 50। मतलब अब आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो स्लोप होना चाहिए, स्लोप मस्ट बी कांस्टेंट। ऐसा, जो स्लोप है वो कांस्टेंट, और जो ये स्लोप है एग्जैक्टली यहाँ पे स्लोप के साथ मैच भी करना चाहिए। ठीक है, वैसे एकदम परफेक्ट तो हम लोग प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा। ये ओके। अब आपसे कोई पूछे कि 10 से लेके 20 तक के टाइम में ये कितना चला, तो ये जो एरिया है दिस विल बी 500। मतलब 500 और आगे चला, 500 और आगे चला। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप कैलकुलेट करो कि 10 से लेके 20 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप कहोगे कि सर वेलोसिटी है 50, टाइम है 10 सेकंड, मतलब 500 मीटर और इसने कवर किया। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 500 प्लस 250 ऑलरेडी था, तो दिस इज 750 मीटर। ओके, अब क्या करना है, अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालोगे तो दिस विल बी 250। मतलब 250 और डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो स्लोप डिक्रीज होगा। ऐसा, देखो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। और फाइनली यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1000 मीटर्स। ओके, ये 1000 मीटर आ जाएगा। एक्चुअली जो ग्राफ होगा ऐसा प्लॉट करना चाहिए, ऐसे, फिर ऐसा सीधा, फिर ऐसा। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से शुरू किया ऐसा, फिर वैसा ही स्लोप मेंटेन करके सीधा स्ट्रेट लाइन, फिर वैसा ही स्लोप मेंटेन करके ऐसे। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट पोजीशन वर्सेस टाइम प्लॉट। नेक्स्ट, figure shows the graph of velocity versus time for a particle going along x-axis. Find the acceleration, distance traveled from 0 to 10 seconds, displacement from 0 to 10 seconds. तो देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो देखो ये 8 कहाँ पे आ रहा है। ओके, 8 एग्जैक्टली देख के लग रहा है 10 के साथ मैच कर रहा है। ओके, तो अगर जो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ यहाँ से यहाँ, और ये ऐसे, मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, दिस हाइट विल बी 6 मीटर्स पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द बेस ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 सेकेंड्स। ओके, so what will be acceleration, so we can say a पार्ट का acceleration is equal to slope,
स्लोप क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? 0 से लेकर 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 से लेकर 10 सेकेंड्स। ओके, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से सुनना, बी और सी पार्ट को कैसे किया जाए। बी एंड सी पार्ट ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि क्या जो वेलोसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव है। देखो, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, पार्टिकल सीधा जाते जा रहा है, ऐसे वापस टर्न नहीं कर रहा है। अगर जो कोई सीधा ऐसे जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएगा। ओके, मतलब डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। लेकिन क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया तो इसको आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही बताना है। ओके, तो कैसे निकलेगा ये? 0 से लेकर 10 सेकेंड्स तक मुझे एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया अंडर द ग्राफ, तो याद रखिएगा डिस्टेंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर है, टाइम एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसे में डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू एरिया। एरिया कितना आ जाएगा? एरिया विल बी सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये देखो, ये है 2, दिस इज 8। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम? डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10। सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, half into sum of parallel side. What is sum of parallel side? 2 plus a. What is distance between them? 10. So this will be 50 meters. कितना डिस्टेंस चलेगा? 50 मीटर। What will be magnitude of displacement? 50 meters. कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप बोल सकते हो 50 meters towards पॉजिटिव x। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव x में है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 50 meters along पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके,